दोस्तों, भारत की भूमि पर कई बड़े बड़े युद्ध हुए और भारत के इतिहास में कई सुरवीर भी हुए जिनके बारे में पढ़ने और सुनने से भीतर में जनून भर जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को ऊपर रखा और उसके मान को कभी झुकने नहीं दिया। लेकिन अपनी मातृभूमि की शान बचाने के लिए इन योद्धाओं को ऐसी लड़ाई भी लड़नी पड़ी जिसमें खुद को कुर्बान करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक योद्धा है जिनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें बहे रक्त का लाल रंग आज भी युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में फैला हुआ नजर आता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को चने चबा दिए, लेकिन वह जीत कर भी विजय नहीं हुए। तो जानेंगे हम इस वीडियो में सभी चीजें। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये समय था जब दिल्ली में मुगल सल्तनत फैलाने में लगे हुए थे। मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सल्तनत बन चुके थे। अकबर ने राजपूत नेताओं के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने मुगलों में मिलने से साफ इनकार कर दिया था। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैला चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसके अधीनता स्वीकार नहीं करना अकबर को पूरी तरह परेशान कर रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने यह साफ कर दिया था कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़ सके। लेकिन अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था कि गुजरात में व्यापार और साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए वो महाराणा प्रताप के पास एक एक करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि महाराणा प्रताप उनसे संधि कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब था कि महाराणा और अकबर के बीच युद्ध होगा। जैसा सोचा ऐसा ही हुआ। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। मानसिंह मुगल सेना को लीड कर रहे थे। मानसिंह जो कि उसी इलाके से आता था, इसलिए वो राणा की ताकत को जानता था। इसलिए वो पहले आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल कभी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि महाराणा के सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं, इसलिए अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो मानसिंह के सैनिक बिना पहल किए मार दिए जाएंगे। महाराणा प्रताप के पास लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल के साथ मैदान में उतरे थे। इसलिए वो चाहता था कि प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करे और वह मानसिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पेदलों के जाल में फंस जाए, जो कि एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें कारगर साबित नहीं हो सकती थी। उधर मानसिंह सेना सजाकर खड़ा था। इधर महाराणा प्रताप अपनी जमीन पर दुश्मन की सेना को देखकर क्रोध से उबल रहे थे। महाराणा प्रताप उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहते थे। ऐसे में जब मानसिंह अपने स्थान से नहीं हिला तो प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर धावा बोलने का फैसला कर लिया। अचानक से हल्दी घाटी में हर हर महादेव की गूंज हुई और महाराणा प्रताप की सेना मानसिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। हाथी झमक उठे और बख्तर बंदों की जंजीरें खनखना उठीं। रणभेनी बजने लगी और घोड़ों ने जोर से खिन्न खिनाना शुरू कर दिया। अभी मानसिंह के सिपाही स्थिति को समझ की कोशिश ही रहे थे कि राणा की सिपाही मानसिंह पर आक्रमण करने लगे। मानसिंह ने भी स्थिति को देखकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दिन निकलने के 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी से निकला। अब राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश पर खड़ी थी। महाराणा प्रताप का आक्रमण इतना खतरनाक था कि मुगलों की आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों के दोनों तीतर बितर हो गए और उनको दायना और बीच का दस्ता समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। हालांकि राणा की सेना बहुत छोटी थी और न उनके पीछे कोई रास्ता था और न उनके पास कोई दस्ता था जो उनकी शुरुआती पकड़ का फायदा उठाता और युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए राणा ने शत्रु के मध्य की सेना और बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया ताकि उनका युद्ध से कंट्रोल जाए ना। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े पर सवार थे, जिसे हम चेतक के नाम से जानते हैं। चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सुंड बंधी हुई थी, जो असली हाथियों को भरम में डालने के लिए लगाई गई थी। कहा जाता है कि महाराणा ने चेतक को एक चक्कर दिलाकर कंवर मानसिंह से कहा, तुम जहां तक हो सके बहादुरी दिखाओ, महाराणा प्रताप आ चुका है। ये कहते ही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने अगले पैर उठाकर हाथी के माथे पर रख दिए और राणा ने भाले से मानसिंह पर वार किया। मानसिंह ने झुक जाने से राणा का भाला उसके कवच में ही लगा और वह बच गया। लेकिन महाराणा को लगा मानसिंह मर गया। लेकिन तभी उसके हाथी के सुंड में अटकी हुई तलवार से चेतक का पिछला एक पैर जख्मी हो गया। लेकिन वो तब भी महाराणा के साथ लड़ता रहा।
फिर महाराणा ने मानसिंह को मरा समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध का तीसरा हिस्सा भी महाराणा के हाथ में था तो मुगल सेना में भयानक निराशा छा गई और उनके पैर उखड़ने लगे। अचानक मुगल सेना में यह समाचार फैल गया कि अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। इससे महाराणा के प्राण संकट में आ गए। इसके बावजूद भी महाराणा मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था, लेकिन चारों तरफ से गिर जाने के कारण महाराणा प्रताप पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस तीसरी और अंतिम मुठभेड़ में महाराणा प्रताप के शरीर पर 7 घाव लगे। 3 घाव भाले से, 1 घाव बंदूक की गोली से और 3 घाव तलवारों से, जो कि अब महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे। इसलिए उन्हें लगा कि अब वह मर जाएंगे, लेकिन ऐसे में सरदार मन्ना जी जाला ले महाराणा का मुकुट खुद पहन लिया और महाराणा प्रताप को सही सलामत युद्ध भूमि से बाहर निकलवा दिया। वहीं मुगल सेना ने मन्ना जी को महाराणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को राजी नहीं थे। लेकिन महाराणा प्रताप के स्वामी भगत सामंती और सैनिकों के चेतक की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसका मुंह मोड़ दिया। पीछे हल्दी घाटी थी, उसमें से निकालकर वो घायल प्रताप को सुरक्षित जगह पर ले गए। इधर मुगलों ने मन्ना जी को महाराणा प्रताप समझकर उसके सगर्स को खत्म कर दिया और उसके साथ मन्ना जी गिरते ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में आज भी इतिहासकार मत देते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ये कहते हैं जिस तरह मुगल पर प्रताप का आक्रमण था और मात्र 4 घंटे के इस युद्ध में पारी मुगल सेना लगभग पूरी समाप्त हो गई और इस तरह से महाराणा और उसकी सेना को ही विजय माना चाहिए। इसके साथ ही प्रताप घायल हो गए थे और मानसिंह भी मरा नहीं था। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर की सेना ये युद्ध जीत गई। खैर, कोई भी हारा या जीता, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का स्वाभिमान काफी डगमगा गया और उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे। लेकिन उनके स्वाभिमान को फिर से जगा दिया और मरते दम तक महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की डोर खींचने से हुई, क्योंकि वो डोर उनकी आंत में जा लगी। 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1597 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी हल्दी घाटी युद्ध की कहानी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।